Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुंबई से सटे नवी मुंबई में एक जमीन सौदे को लेकर महाराष्ट्र सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार ने अरबों की जमीन एक बिल्डर को कौड़ियों के भाव बेच दी। इससे पहले जब हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा की जमीन सौदे की बात आई थी तो बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर शिकंजा कस दिया था, लेकिन अब कांग्रेस महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है और सवालों की फांस से बचने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। न्यूज 18 इंडिया आपको दिखाने जा रहा है कि आखिर कैसे उठा ये जमीन विवाद और कौन कौन से नाम इस विवाद में घिरते जा रहे हैं। नवी मुंबई एक उभरता शहर, तेजी से आगे बढ़ता शहर। जिन्हें मुंबई में ठिकाना नहीं मिल सका, उन्हें नवी मुंबई ने आशियाना देकर अपना बना लिया। साल दर साल यहां लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि यहां जमीन सोने नहीं बल्कि हीरे से भी महंगी है। यहां 1 वर्ग फीट जमीन का दाम 1 लाख रुपए से भी ऊपर है। जल्द ही यहां एयरपोर्ट बनने वाला है, लेकिन विमानों की उड़ान से पहले ही जमीन के भाव आसमान छूने लगे हैं। यही जमीन इन दिनों महाराष्ट्र सरकार के गले की फांस बनी हुई है। नवी मुंबई में एक बिल्डर के होर्डिंग को फाड़ने वाले ये लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने अपने समर्थकों के साथ यहां प्रदर्शन करके जता दिया कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति इसी जमीन के इर्द गिर्द चलेगी। कांग्रेस का आरोप है कि नवी मुंबई के खार घर में जमीन के बहुत बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। यहां किसानों के नाम पर 24 एकड़ जमीन लेकर 24 घंटे के अंदर बिल्डर के नाम कर दी गई। आरोपों के मुताबिक ये जमीन सिडको यानी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की है, लेकिन सरकारी अफसरों ने इस जमीन का सौदा सिडको को अंधेरे में रखकर कर दिया। और हैरत की बात यह है कि ये सब सिर्फ एक दिन में ही हो गया। अब ये कि मुख्यमंत्री स्वीकार करें ये जो लैंड ट्रांजैक्शन है एक बहुत बड़ा स्कैम। इस जमीन के आवंटन यानी ट्रांजैक्शन के ऊपर तत्काल उसको रद्द करना चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये थी, पहले दिन जो सोमवार को हमने मांग रखी थी कि इसकी जांच हाईकोर्ट के 2 सिटिंग जज के माध्यम से होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पे बनती है, बाकी छोटे मोटे लोगों के भी नहीं बनती। तो ये सिर्फ जुडिशियल इंक्वायरी से ही पता चलेगा कि किसका रोल इसमें है। हाँ। क्या अनियमितता हुई है? कमलेश, अनियमितता हुई है। मुंबई शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर नवी मुंबई में बनने वाले एयरपोर्ट के पास खार घर में जब हम विवादित जमीन पर पहुंचे तो देखते ही पता चल गया कि यह जमीन करोड़ों की होगी। चारों तरफ इमारतें खड़ी की जा रही है। एयरपोर्ट बनने के बाद यहां 5 सितारा होटल भी बनाए जाएंगे। जमीन की कीमत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ से एक बड़ा प्रोजेक्ट निकल रहा है मेट्रो का, जो करीब करीब कंप्लीट हो चुका है और ऐसे में ये कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। तो यहाँ की ज़मीन की जो अब तक की कीमत है वो भी बढ़ जाएगी। यानी जो बड़े प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो इस पूरे इलाके को, यहाँ की लैंड्स को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं अपने प्राइवेट यूज़ के लिए। और यही वजह है कि अब कांग्रेस ने कहा है कि जो सिडको की ज़मीन थी, गवर्नमेंट ने बिना सिडको से डिनोटिफाई कराए, बिना सिडको से एनओसी लिए, वो कलेक्टर ने प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल को ट्रांसफ़र की और वहाँ से वो पूरी की पूरी ज़मीन एक बिल्डर को ट्रांसफ़र कर दी गई है। और इस पूरे मामले में मंत्रालय का हाथ है, बीजेपी के कई बड़े नेताओं का हाथ है।
अब आपको बताते हैं कि आखिर ये सरकारी जमीन किसानों के हाथ से होती हुई बिल्डर के हाथ में पहुंची कैसे। इस कहानी के 4 अहम किरदार हैं। पहले किरदार के तौर पर वो 8 किसान सामने आते हैं जिनके नाम पर सरकारी जमीन आवंटित की गई थी। दूसरा किरदार है वो सरकारी अफसर जिसने 8 किसानों के नाम जमीन आवंटित की। तीसरा किरदार है वो बिल्डर जिसने किसानों से जमीन अपने नाम करा ली। और चौथा किरदार है वक्त। जितनी जल्दी और जितनी सफाई से करोड़ों की जमीन के वारे न्यारे किए गए, वैसा दूसरा केस ढूंढ पाना मुश्किल होगा। एक आम आदमी को कोई जमीन दस्तावेजों में अपने नाम कराने के लिए महीनों लग जाते, लेकिन यहाँ सिर्फ 24 घंटे के अंदर 24 एकड़ जमीन का ट्रांसफर पहले किसान को हुआ और फिर बिल्डर के नाम हो गया। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक महाराष्ट्र के सतारा जिले में बने कोयना बांध से प्रभावित 8 किसानों को मुआवजा देने के लिए जमीन की तलाश की जा रही थी। यहीं से नवी मुंबई के इस बड़े घोटाले की जमीन तैयार होने लगी। 26 फरवरी 2018 को रायगढ़ जिले के कलेक्टर ने 8 किसानों को जमीन देने का ऐलान किया। 8 मई 2018 को राजस्व विभाग के अधिकारियों ने जमीन का सर्वे किया और 14 मई 2018 को तहसीलदार ऑफिस ने किसानों के नाम पर जमीन ट्रांसफर कर दी। यहां आपको ये भी बता दें कि रायगढ़ के उन 8 किसानों को नवी मुंबई की वही जमीन अलॉट की गई जो आज विवादों में घिरी है। आरोप है कि घोटाले को अंजाम देने वालों की गिद्ध नजर पहले से ही इस जमीन पर लग गई थी और वो किसी तरह से ये जमीन बिल्डर तक पहुंचाना चाहते थे। 14 मई 2018 को ही जमीन से जुड़ी सभी पार्टियों को नोटिस जारी किया गया और उसी दिन इन 8 किसानों ने जमीन की पावर ऑफ अटर्नी बिल्डर मनीष भतीजा और संजय भालेराव के नाम कर दी। 14 से 15 मई के दौरान बिल्डर जमीन खरीद लेता है। पूरा सौदा सिर्फ 3 करोड़ 60 लाख रुपए में हो जाता है। 23 जून 2018 को पुलिस बिल्डर को जमीन पर कब्जा भी दिला देती। नवी मुंबई के जिस इलाके में यह जमीन है, उस पूरे कंपाउंड के भीतर एक तरफ सिडको ने अपना बोर्ड लगाया है तो दूसरी तरफ बिल्डर ने अपना बोर्ड लगाया था। ये बोर्ड उस वक्त का है जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ प्रदर्शन किया था, यानी शनिवार से पहले तक यहाँ जो बोर्ड लगा वो यही दावा कर रहा था कि ये जमीन बिल्डर की है। जिस 24 एकड़ की ज़मीन को लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा है, मैं इस समय ज़मीन पर हूँ। यहाँ पर एक बोर्ड लग गया है और इस बोर्ड में कहा गया है कि ये प्राइवेट ओनर की ज़मीन है, प्राइवेट व्यक्ति की ज़मीन है और यहाँ पर अगर घुसने पर या किसी भी तरीके का अतिक्रमण करने पर कार्रवाई की जाएगी। चारों तरफ से यहाँ पे फेंसिंग है और यहाँ पे गेट लगा दिया गया है ताकि कोई अंदर घुसने न पाए। चारों तरफ से बाउंड्री वॉल मार दी गई है जाती है और यहाँ पर इस बाउंड्री से सटकर एक सूचना लगाई गई है। इस सूचना में कहा गया है कि ये सिडको की ज़मीन है और सिडको का अलग अलग तरीके का यहाँ पे काम शुरू है और ऐसे में कोई भी ट्रेसपासर्स यहाँ पर नहीं आएंगे, किसी भी तरीके का ट्रेसपास नहीं कर सकते। यहाँ पर ये सूचना सिडको की तरफ से लगाई गई है। जिस 24 एकड़ जमीन को 3 करोड़ 60 लाख रुपए में बिल्डर को दे दिया गया, उसके आसपास की दूसरी जमीनों की कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में इस सौदे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी एमएलसी प्रसाद लाड के करीबी मित्र और पैराडाइज बिल्डर के मालिक मनीष भतीजा को जमीन औने पौने दाम पर दे दी गई है। तो मेजर एस्पेक्ट यह है कि इसमें मेजर करप्शन दिख रहा है। मेजर एस्पेक्ट इसका यह है कि चीफ मिनिस्टर का कार्यालय और खुद चीफ मिनिस्टर इस पूरे लैंड अलॉटमेंट प्रोसेस में शामिल है। ऐसा दिख रहा है कि बिल्डर को मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक ब्लेसिंग्स दिया गया या उनके साथ मुख्यमंत्री मिलकर के इतना बड़ा लैंड स्कैम कर रहे हैं। लेकिन सरकार के विस्थापित आयोग के उपाध्यक्ष माधव भंडारी ने इस मामले में किसी भी तरह के घोटाले से साफ इनकार कर दिया है। उनके मुताबिक ये जमीन सरकार की है, सिडको की नहीं, और कांग्रेस बेवजह इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। इसमें जो आवंटन किया गया है वो आवंटन
जिलाधिकारी कलेक्टर करता है, और उसकी अर्जी हो या उसका कोई एप्लीकेशन हो, उसके कागजात ये मुख्यमंत्री तक आते भी नहीं है। ये सारा काम केवल कलेक्टर लेवल पर चलता है, तो इसमें कोई दम नहीं है, कांग्रेस जानती है। बीजेपी ने इस सौदे में किसी तरह का घोटाला होने से इनकार किया है। बिल्डर को मदद पहुंचाने के कांग्रेस के आरोप के बाद बीजेपी एमएलसी प्रसाद लाड ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। प्रसाद लाड ने कांग्रेस नेताओं पर 500 करोड़ की मानहानि का दावा किया है। पहली बात तो इस आरोपों का खंडन करता हूं। ये जो सारे आरोप जो लगाए गए हैं, ये सारे आरोप झूठे हैं, और इन झूठे आरोपों के कारण मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने आया, और मैंने पहले ही बता चुका हूं, उन्होंने ऐसे तरीके के आरोप लगाने के पहले उसकी छानबीन करना ज़रूरत था। इसके लिए मेरा वैयक्तिक नुकसान होने के कारण मैं इनके ऊपर 500 करोड़ का अब्रू नुकसानी का दावा डालने वाला हूँ। इस घोटाले का सच न्यायिक जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन तब तक ये मामला फडणवीस सरकार के गले की फांस बना रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार से आर या पार करने का मन बना लिया है। हमारे साथ इस वक्त अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, भले ही मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हों, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव करीब है, और ऐसे में कांग्रेस किसी कीमत पर इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देगी और इसी मुद्दे को भुनाएगी चुनावों में भी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि सामने अब चुनावी साल शुरू हो चुका है और महाराष्ट्र में 2 बड़े चुनाव हैं। एक जनरल इलेक्शन है 2019 में, जिसकी चुनावी शुरुआत हो चुकी है, तमाम जगहों पर रैलियों और दूसरे हिस्से से हर पार्टियां तैयारी कर रही हैं। दूसरा 2019 में महाराष्ट्र का भी इलेक्शन है, महाराष्ट्र विधानसभा का इलेक्शन है। तो ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि जो खोई हुई ज़मीन थी कांग्रेस की, वो इस ज़मीन के जरिए, जो अभी विवादित ज़मीन जिसको कहा जा रहा है, उस ज़मीन के जरिए कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन वापस पाने के इरादे से अब आर पार की लड़ाई में आ गई है। पहले ये संजय निरुपम तक मामला था, अब संजय निरुपम से बढ़कर विधानसभा में पहुंच गया है, और खुद पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान इस पूरे मामले में कूदे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब इस तरीके की चीज़ें सामने नहीं आई थी, और उनके जानकारी के अनुसार उस समय सिडको ने उन्हें रिपोर्ट करी थी और कहा था कि ये पूरी ज़मीन सिडको की है। यानी साफ है कि कांग्रेस को लगता है कि ये सही समय है, सही मौका है और सही मुद्दा है जिसको लेकर अब बीजेपी को घेरा जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए जांच की बात कह दी है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि तब तक जमीन पर कोई भी तरीके का कार्य नहीं होगा, कोई तरीके की खरीद फरोख्त नहीं होगी। लेकिन मामला चुनावी समीकरण से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई दूसरी पार्टियां, खासकर अपोजिशन पार्टियां, इस पूरे मामले में पीछे नहीं रहेंगी। अभिषेक, साथ ही साथ क्योंकि भले ही तमाम बीजेपी के नेता ये कहें कि ये कलेक्टर लेवल पे सारे डिसीजंस हो और उसमें मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं, लेकिन इतना बड़ा मामला अगर सामने आता है तो जाहिर सी बात है कि इसका नेक्सस काफी बड़ा हो सकता है। तार कहां तक सचिवालय तक पहुंच रहे हैं? देखिए, तार की बात कहें तो तार अभी जो जांच, जब न्यायिक जांच की बात है तो ऐसे में जज के सामने यूडी डिपार्टमेंट भी पेश होगा, सिडको के लोग भी पेश होंगे, साथ ही साथ उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी, सिडको के जो सीओ रहे हैं वो सभी प्रोड्यूस होंगे। साथ ही साथ एमएलसी प्रसाद लाड, जिनके बारे में कांग्रेस आरोप लगा रही है, उनको भी अपनी सफाई देनी पड़ेगी। अब मामला चूँकि गंभीर होता जा रहा है और न्यायिक जाँच शुरू करने के बाद मुख्यमंत्री कह चुके हैं, तो ऐसे में कई बड़े नाम इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं। जी, नजर आप बनाए रखिए अभिषेक। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।